को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने बहुत से नंबर सिस्टम पढ़े हैं, नेचुरल नंबर, रियल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इस तरह के। तो अब हमारे पास क्या था, रियल नंबर के बाद हमारे पास जो नंबर सिस्टम है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर समझाने से पहले मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल से बताऊंगा कि इसकी जरूरत क्यों पेश आई और क्यों ये नंबर को हम इंट्रोड्यूस करवाया। अब ये देखिए हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन गिवन है। यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू फाइंड करूं तो मेरे पास क्या आएगा, वाई स्क्वायर प्लस 1, उधर जाकर क्या हो जाएगा -1। अब हमें पता है स्क्वायर खत्म करने के लिए हम क्या लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस भी आ जाता है। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट -1। अब ये ऐसी वैल्यू है, यहाँ पर हम ये नहीं बता सकते कि y की वैल्यू क्या है। तो यहाँ से फिर हम मैथमेटिशियन ने जो नंबर इंट्रोड्यूस करवाया, यानी कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर -1 आए तो इस नंबर का नाम था आयोटा। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो यहां से अगर मैं आयोटा की वैल्यू फाइंड करूं तो मेरे पास आयोटा किसके इक्वल आएगा, इज इक्वल टू -1 स्क्वायर रूट। तो इस नंबर को कहते हैं इमेजिनरी नंबर। यहां से y की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, y इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। अब देखें, पहले तो हम फाइंड ही नहीं कर पा रहे थे कि y की वैल्यू क्या है, लेकिन यहां से जब हमने ये नंबर इंट्रोड्यूस करवाया इमेजिनरी नंबर, तो यहां से हमने कह दिया कि y की वैल्यू क्या आ गई है, प्लस माइनस आयोटा। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस आयोटा। अब इसी की तरह मैं आपको एक और एग्जांपल से ये क्लियर करवाता हूँ कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये देखें, ये हमारे पास इक्वेशन है। यहाँ पर मैं इस इक्वेशन को सोल्व करूँ तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाऊंगा, तो मेरे पास क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला इज इक्वल टू -b प्लस माइनस के रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो यहां से मैं इसके रूट्स फाइंड करूं तो क्या आएगा, b की वैल्यू 1 -1 प्लस माइनस के रूट b स्क्वायर 1 माइनस 4ac 4 ओवर 2। तो यहां से क्या आ गया, -1 ओवर 2 प्लस माइनस। अब ये देखिए यहां भी हमारे पास क्या आ गया है, स्क्वायर रूट के अंदर -3। अब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, -1 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर रूट। -1 को सेपरेट करें तो -1 आयोटा की जगह हमने कहा था, -1 स्क्वायर रूट की जगह क्या आ जाएगा, आयोटा। तो यहां से इसको सेपरेट करें तो हमारे पास क्या आएगा, -1/2। और एक इसकी वैल्यू प्लस में लिखेंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट 3/2। और इसी तरह इसकी सेकंड वैल्यू क्या आएगी, -1/2। इसी तरह इसकी सेकंड वैल्यू -1/2 माइनस आयोटा, यहां भी क्या आएगा, आयोटा बाय 2। अब ये देखें, अब इस नंबर को गौर से देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है, एक जो पार्ट आ रहा है वो क्या है, रियल पार्ट। अब ये जो पार्ट है ये हमारे पास क्या है, रियल। और दूसरे पार्ट पर गौर करें, अब ये हमारे पास जो पार्ट आया इसका सेकंड पार्ट ये इमेजिनरी है। क्यों, इसमें क्या आ रहा है, आयोटा, इमेजिनरी। ये हमारे पास है इमेजिनरी पार्ट। तो यहां से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास एडिशन होती है किसकी, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की हमारे पास क्या है, एडिशन है। तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहां से हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन को समझेंगे। स्टूडेंट्स अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन देखते हैं क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या कह रहा है, हमारे पास क्या है, z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ द फॉर्म। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास इस फॉर्म में होते हैं, अभी हमने एग्जांपल के थ्रू समझा है। तो a हमारे पास जो होगा, a को हम कहते हैं रियल। a हमेशा जो होगा वो रियल पार्ट, a इज द रियल पार्ट, ये रियल नंबर। और b आयोटा, b के साथ क्या आ रहा है, आयोटा। तो इसको हम कह देते हैं, ये हमारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट। तो ऐसे नंबर जिनको हम इस फॉर्म में लिख सकें, a प्लस बी आयोटा, तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये हमारे पास जो नंबर बन जाते हैं वो कौन से हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो स्टूडेंट्स अब हम ये देखते हैं बेसिक ऑपरेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर पर हम कौन कौन से बेसिक ऑपरेशन जो है वो किस तरह अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है एडिशन, यानी कि मैं क्या करूँ, दो नंबर की एडिशन करूँ कॉम्प्लेक्स नंबर की। एक हमारे पास है z1 प्लस z2, z1 प्लस z2। तो ये दो नंबर है, इनको कैसे ऐड करेंगे, हमारे पास ये क्या है, 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 4 प्लस 5 आयोटा। तो जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो, तो हम किस तरह ऐड करते हैं, रियल पार्ट को रियल के साथ 2 प्लस 4
और इमेजिनरी को हमेशा इमेजिनरी के साथ हम क्या कर लेते हैं, ऐड 3 + 5 आयोटा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 2 + 4 6, 3 + 5 8 आयोटा। तो यहाँ से ये देखिए हमने क्या किया, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया तो हमने देखा कि किस तरह कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड कर सकते हैं। जो नया नंबर आएगा वो भी क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। सेम एज इट इज हमारे पास क्या है, सब्ट्रैक्शन। अब मैं क्या करता हूँ, दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर को, z1 - z2। तो मेरे पास क्या आएगा, 2 + 3 आयोटा -4 + 5 आयोटा। तो स्टूडेंट्स माइनस का साइन है तो हमारे पास साइन क्या हो जाते हैं, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो तो साइन चेंज, -4 - 5 आयोटा। तो सेम एज इट इज अब हम क्या करेंगे, रियल को रियल के साथ, 2 - 4 + 3 आयोटा -5 आयोटा। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, 2 + 3 -5 -2 आयोटा। तो सेम एज इट इज अब हम स्टूडेंट्स देखेंगे कि मल्टीप्लीकेशन कॉम्प्लेक्स नंबर की, दो नंबर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर z1.z2। तो हमारे पास क्या है, 2 + 3 आयोटा ब्रैकेट 4 + 5 आयोटा। अब हम इनकी मल्टीप्लीकेशन देखेंगे, सेम जैसे हम आम वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाते हैं, 2 4 = 8, 2 5 = 10 आयोटा, 3 4 = 12 आयोटा। अब ये देखें, ये हमारे पास क्या है, आयोटा, और ये भी आयोटा, 3 5 = 15 आयोटा स्क्वायर। अब यहां से हमें पता है आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1। तो मैं इसकी जगह क्या लिख देता हूं, -1। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, 8 10 + 12 22 आयोटा -15। अब 8 -15 रियल को रियल के साथ सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, -7 + 22 आयोटा। तो स्टूडेंट्स हमने ये भी देखा कि हमारे पास अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो तो हम उसको किस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स हम ये देखेंगे हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन हम किस तरह करते हैं। तो क्या होगा, z1 / z2। तो ये हमारे पास क्या होगा, 2 + 3 आयोटा ओवर 4 + 5 आयोटा। तो स्टूडेंट्स जैसे ही हम डिवाइड करें दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो ओवर के नीचे जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो हम क्या करेंगे, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करवा देंगे, 4 - 5 आयोटा ओवर 4 - 5 आयोटा, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। उसके बाद हम सिंप्लीफाई करेंगे, 2 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई 4 - 5 आयोटा, और ओवर के नीचे देखें a + b a - b, हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 4² - 5 आयोटा होल स्क्वायर। तो मजीद सिंप्लीफाई करें, 2 4 = 8, 2 4 = 8, 2 5 = 10 -10 आयोटा, 3 4 = 12 + 12 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 3 × 5 15, और यहां पर क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर -1, और नीचे हमारे पास क्या बन जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस, अब ये आयोटा स्क्वायर है, माइनस माइनस प्लस 25, 5 का स्क्वायर 25। मजीद सिंप्लीफाई करें हम तो हमारे पास ये वैल्यू क्या बनेगी स्टूडेंट्स, माइनस माइनस प्लस, तो पहले इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, 8 माइनस प्लस माइनस, साइन बड़ी वैल्यू का 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस 15, ये देखें माइनस माइनस प्लस, और नीचे क्या है 16 + 25 41, ऊपर मजीद सिंप्लीफाई कर लें, 8 + 15 23 प्लस 2 आयोटा ओवर 41, यानी कि ये हमारे पास क्या बना, 23 ओवर 41 प्लस 2 आयोटा ओवर 41। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास डिवीजन के, हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो तो हम उसको किस तरह डिवाइड कर सकते मैथ की। तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, हमारे पास क्या है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग को हमें कह रहा है सिंप्लीफाई करें। तो स्टूडेंट जिस तरह 9th क्लास में आपने आयोटा के क्वेश्चन सोल्व किए थे, सेम एज इट इज आप इनको भी सोल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या है, आयोटा की पावर 9, तो हमें पता है कि हमें सिर्फ जो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मालूम है वो क्या है कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो हमारे पास आयोटा की पावर जो मर्जी हो हम इसको सेम एज इट इज सोल्व करेंगे। तो आयोटा की पावर 9 है स्टूडेंट्स, इसको मैं लिखूंगा आयोटा स्क्वायर। अब 2 के टेबल में आपने ये देखना है कि 9 से छोटी वैल्यू, तो 2 के टेबल में 9 से छोटी वैल्यू हमारे पास क्या है, 8 कब आता है, अगर 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, तो यहाँ पर क्या आएगा 4,
तो हमारे पास आयोटा 9 थे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया आयोटा। तो स्टूडेंट सेम एज इट इज, अगर आपने ये रूल भी पढ़े थे 9th क्लास में, अगर हमारे पास है आयोटा की पावर 8 और आयोटा की पावर 1, तो इसको जब हम प्लस करते हैं बेसिस सेम वो पावर ऐड हो जाते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा 9, यानी कि हमने इसको इस फॉर्म में लिखा है। तो आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा स्क्वायर -1 की पावर 4 डॉट आयोटा। तो हमें ये भी पता है अगर हमारे पास पावर जो है स्टूडेंट्स, अगर पावर हमारे पास इवन है तो -1 किस में चेंज होगा, प्लस में। अगर ये पावर हमारे पास और में भी मेरे पास ये होता है आयोटा की पावर -1 की पावर 5, तो 5 एक और नंबर है, -1 ने -1 रहना था। तो ये आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है, आयोटा की पावर -1 की पावर 4 है, तो ये हमारे पास क्या होगा +1 डॉट आयोटा। तो ये मल्टीप्लाई होकर हमारे पास आंसर क्या आएगा आयोटा। तो सेम एज इट इज नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्टूडेंट्स, आयोटा की पावर 19, तो ये इसको मैं लिख सकता हूँ -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा और होल की पावर 19। तो इसको सेपरेट कर लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, -1 की पावर 19 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 19 है, तो -1 की पावर 19। अभी देखिए ऑड नंबर है तो माइनस माइनस रहेगा -1 और साथ मल्टीप्लाई हमारे पास होगा आयोटा 19, इसको मैं चेंज करूंगा तो क्या बनेगा आयोटा स्क्वायर। 2 के टेबल में 19 से छोटी वैल्यू 18 है, अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 को 9 से तो एक आयोटा हमारे पास सेपरेट होगा। अब अगेन -1 मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर -1 और -1 की पावर है 9, तो 9 भी हमें पता है एक ऑड नंबर है, तो ये क्या होगा -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, माइनस माइनस +1 मल्टीप्लाई आयोटा के साथ होगा, तो आंसर क्या आएगा आयोटा। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर गौर करें, -1 होल स्क्वायर -21/2 होल -21/2। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं। माइनस है, हमने ये रूल पढ़ा था, अगर हमारे पास ऊपर पावर माइनस में है ओवर की फॉर्म में ले जाएं तो वो हमारे पास क्या हो जाती है प्लस में। तो सेम एज इट इज इसको भी हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होगा -1, इसको हम ओवर की फॉर्म में ले जाएंगे 1 ओवर -1 की पावर 21/2। इसको थोड़ा सा और अरेंज करूं तो मेरे पास क्या बनेगा 1 ओवर -1 1/2 और होल की पावर हमारे पास क्या मल्टीप्लाई हो रही है 21। तो स्टूडेंट्स हमें पता है आयोटा स्क्वायर अगर हमारे पास इक्वल है -1 के, अगर मैं टेकिंग स्क्वायर रूट करूं तो ये से कैंसिल, यानी कि -1 का स्क्वायर रूट मेरे पास किसके इक्वल आएगा आयोटा के। और -1 का स्क्वायर रूट हमें पता है इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देखें तो 1/2। तो -1 1/2 मेरे पास किसके इक्वल होगा आयोटा की पावर 21, यानी कि ये हमारे पास जो है पोर्शन आयोटा के इक्वल पावर 21। तो इसको फिर अगेन सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 1 आयोटा स्क्वायर 21 से छोटी वैल्यू क्या है 20 और 1 आयोटा। तो ये हमारे पास क्या होगा 1 ओवर आयोटा स्क्वायर -1 की पावर 10 डॉट आयोटा। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 ओवर -1 की पावर है 10 एक इवन नंबर है तो प्लस में चेंज 1 ओवर आयोटा। तो इसके अगर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएं तो हमारे पास क्या होगा 1 ओवर आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा। तो मजीद सिंप्लीफाई करें आयोटा ओवर आयोटा स्क्वायर हमें पता है किसके इक्वल है -1 के, तो माइनस आयोटा ओवर 1। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या कह रहा है, राइट इन द टर्म ऑफ आयोटा। हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, हमने क्या करना है इनको आयोटा की फॉर्म में आंसर लेकर आना है। तो स्टूडेंट्स अगर गौर करें तो हमने मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था आयोटा स्क्वायर मेरे पास इक्वल है -1 के। तो अगर मैं टेकिंग स्क्वायर करूं बोथ साइड तो मेरे पास क्या होगा आयोटा जो है वो इक्वल आ जाएगा -1 का स्क्वायर रूट। क्यों? क्योंकि ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल। तो जहां पर भी यानी कि -1 का स्क्वायर रूट हो उसकी जगह मैं लिख सकता हूँ आयोटा। तो इस क्वेश्चन पे गौर करें, ये मेरे पास क्या है -1 का स्क्वायर रूट, तो ये मेरे पास क्या होगा b आयोटा। ये सिंप्लीफाई हो गया। तो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर गौर करें तो हमारे पास क्या है -16। तो इसका मतलब है इसको मैं लिख सकता हूँ -1 मल्टीप्लाई बाय 16 ओवर 25। तो ये मेरे पास क्या बनेगा -1 का स्क्वायर रूट 16 ओवर 25 का स्क्वायर रूट। तो -1 स्क्वायर रूट हमारे पास है आयोटा और 16 हमें पता है 4 का परफेक्ट स्क्वायर और 25 5 का। तो ये आंसर क्या आ गया 4 ओवर 5 आयोटा। तो स्टूडेंट्स इस तरह आपने इन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है।
इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर गौर करें तो हमारे पास क्या है, इसको भी मैं लिख सकता हूं -1 मल्टीप्लाई 1/4। तो -1 की जगह मैं लिख दूंगा आयोटा 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का 2। तो यानी कि हमारे पास सिंप्लीफाई करने से आंसर क्या आ गया 1/2 आयोटा। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमने सिंपल क्या करना था, राइट इन द टर्म ऑफ आयोटा, आयोटा की फॉर्म में आंसर को लिखना था, जो कि हमने लिख लिए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है वो कह रहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब हम इनमें क्या करेंगे, हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस तरह ऐड कर सकते हैं, माइनस और मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे कि हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनको ऐड करना है। तो हमें पता है कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास जो फर्स्ट नंबर होता है वो क्या है 7। तो इसको लिख सकते हैं हम 7 और बीच में है हमारे पास साइन जो है कोमा प्लस 9 आयोटा। और इसी तरह अगर नेक्स्ट नंबर को गौर करें तो वो हमारे पास क्या होगा 3 -5 आयोटा। यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास जो है वो इस फॉर्म में होते हैं a प्लस b आयोटा। तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखे थे, हमने इस फॉर्म में लिखा। तो अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड किस तरह कर सकते हैं, एडिशन हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की देखेंगे। तो अगर हम गौर करें तो हम रियल पार्ट्स को रियल में ऐड करेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी में। तो 7 + 3 कोमा, तो हमारे पास क्या होगा 7 + 3 और इसको ऐड कर देंगे हम 9 आयोटा -5 आयोटा। यानी कि रियल को रियल के साथ ऐड किया कोमा और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 7 + 3 10, 9 में से 4 अगर 9 में से 5 माइनस करें 4 आयोटा। और इसको अगर उसी फॉर्म में हम लिखें तो हमारे पास क्या होगा 10+, इधर प्लस का साइन। तो अगर इसको हम उसी फॉर्म में लिखें तो हमारे पास क्या होगा ये 10,4। तो यानी कि ये हमने देखा हम एडिशन किस तरह कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसी तरह हमारे पास सब्ट्रैक्शन है सेम इसी मेथड से। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट नंबर जो है वो रियल होता है। तो ये हमारे पास बनेगा 8 माइनस इंटू -7। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है -5 -4। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 8 + 7 5 माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 9। तो 8 + 7 15 -9। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मल्टीप्लीकेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो अगर इसको मैं इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने जिस तरह किया था आयोटा की फॉर्म में लिखूं, तो ये मेरे पास क्या होगा 2 + 6 आयोटा मल्टीप्लाई 3 + 7 आयोटा। तो इनको मल्टीप्लाई करवाऊं तो मल्टीप्लाई आपको पता है हम किस तरह करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ इस तरह कर लेता हूं 2 और सेकंड ब्रैकेट को मैं एज इट इज लिख लेता हूं 3 + 7 आयोटा प्लस 6 आयोटा और एज इट इज सेकंड ब्रैकेट 3 + 7 आयोटा। तो ये हमारे पास क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लीकेशन है। तो 2 3 = 6 प्लस 2 7 = 14 आयोटा प्लस 6 3 = 18 आयोटा। आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा आयोटा से, 6 7 = 42 आयोटा स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करूं 6 14 + 18 हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 32 आयोटा। और आयोटा स्क्वायर -1 के प्लस 42 और हमारे पास -1 आएगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस। तो 6 में से -42 -36 प्लस 32 आयोटा। तो अगर इसको हम पेयर की फॉर्म में लिखें तो क्या आया -36, 32। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो हमने ये देखा कि हमारे पास जो है अगर इज इक्वल टू, हमने इस केस में ये देखा कि अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन हो हम उनको किस तरह मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन को देखा है। अब हम देखेंगे अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन को हम किस तरह कर सकते हैं। तो ये हमारे पास है, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखेंगे। हमें पता है फर्स्ट जो हमारे पास है a + b आयोटा की फॉर्म होती है, यानी कि फर्स्ट नंबर रियल है और सेकंड इमेजिनरी। तो ये बनेगा 2 + 6 आयोटा, डिवाइड हो रहा है तो नीचे क्या आ जाएगा ओवर की फॉर्म में 3 + 7 आयोटा। तो स्टूडेंट्स अगर हमारे पास ओवर की फॉर्म में आयोटा आ जाए तो हम क्या करते हैं, उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देंगे कॉन्जुगेट से 3 - 7 आयोटा और ओवर के नीचे 3 - 7 आयोटा, मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी। अब ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले को नीचे के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 + 6 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है 3 - 7 आयोटा
और ओवर के नीचे अगर गौर करें तो हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये क्या होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो ये स्टूडेंट्स अगर गौर करें तो ये क्या है a प्लस बी और ये है a माइनस बी। तो ये फॉर्मूला किसका होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर का। तो इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा ए स्केयर यानी कि 3 का स्केयर माइनस 7 आयोटा होल का स्केयर, और ऊपर मल्टीप्लीकेशन करवाएं 2 3 जा 6, 2 को 7 से माइनस 14 आयोटा, इसी तरह 6 को 3 के साथ प्लस 18 आयोटा माइनस प्लस माइनस माइनस 6 7 जा 42 आयोटा स्केयर, और नीचे हमारे पास 3 का स्केयर 9 माइनस 7 का स्केयर 49 और आयोटा स्केयर, तो 9 माइनस 49 आयोटा स्केयर। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या बनेगा 6 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा, 18 में से 14 माइनस करेंगे 4 आयोटा स्केयर माइनस 1 के इक्वल, तो माइनस माइनस प्लस 42। ये हमने क्या किया आयोटा स्केयर हमारे पास है माइनस 42 आयोटा स्केयर माइनस 1 के इक्वल है माइनस माइनस प्लस 42, तो ये हमारे पास क्या आ गया प्लस 42। तो इसी तरह सेम नीचे 9 माइनस 49 आयोटा स्केयर माइनस 1 के इक्वल, और माइनस को जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस। तो आगे मजीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स 6 प्लस 42, 42 में 6 प्लस करें 48 प्लस 4 आयोटा स्केयर, और इसी तरह सेम नीचे हमारे पास क्या है 49 प्लस 9, तो ये हमारे पास क्या होगा 58। तो अगर गौर करें तो हमारे पास ऊपर क्या आ रहा है 2 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 2 2 4 जा 8 प्लस 2 आयोटा, और नीचे हम इसको करवा देंगे डिवाइड 58 से, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 कैरी 2 9 जा 18, तो ये हमारे पास क्या आ गया है 24 ओवर 29 प्लस 2 ओवर 29 आयोटा। तो यानी कि अगर प्लस को खत्म करें 24 ओवर 29 कोमा 2 ओवर 29। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास क्या है, वो कह रहा है आपने प्रूफ करना है प्रोडक्ट एंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। हमारे पास क्या है रियल पार्ट्स यानी कि रियल नंबर आएगा। हम सम करें या प्रोडक्ट करें टू कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, एक अगर हम a प्लस बी आयोटा लें तो दूसरा हमारे पास उसका कॉन्जुगेट होगा a माइनस बी आयोटा। हमने ये प्रूफ करना उसका सम या फिर प्रोडक्ट हमारे पास लें तो आंसर रियल आएगा। तो इसको मैं लेकर चेक करता हूं। फर्स्ट मैं ले लेता हूं z। अगर z मैं कहूं मेरे पास है x प्लस आयोटा y, तो z बार हमारे पास क्या होगा x माइनस आयोटा y। अब मैं इनका पहले प्रोडक्ट फाइंड करता हूं, यानी कि z मल्टीप्लाई बाय z बार। तो अगर मल्टीप्लाई करवाऊं मैं इनको तो हमारे पास क्या आएगा, अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊं x प्लस आयोटा बाय मल्टीप्लाई x माइनस आयोटा y। तो मल्टीप्लाई करवाते हैं x से, x के साथ मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर माइनस आयोटा एक्स वाई आयोटा एक्स वाई, और इसी तरह प्लस आयोटा एक्स वाई आयोटा आयोटा से प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो प्लस माइनस कैंसिल, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा एक्स स्क्वायर आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमने देखा कि किस अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर कॉन्जुगेट जो हमारे पास है मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास रियल पार्ट्स आएगा, रियल नंबर आएगा। तो अब मैं क्या करता हूं इन दोनों का सम फाइंड करता हूं। अब मैं कहता हूं मेरे पास दो नंबर जो है वो z प्लस z बार, तो इनका सम करके देखते हैं हमारे पास रियल पार्ट्स आता है कि नहीं। एक है x प्लस आयोटा y प्लस x माइनस आयोटा y, तो प्लस माइनस कैंसिल, x प्लस x 2x, तो 2x भी हमारे पास क्या है रियल पार्ट्स। तो ये हमारे पास प्रूफ था स्टूडेंट्स, बहुत इजी प्रूफ है, हमने उसको प्रूफ किया क्वेश्चन नंबर 13 को कि हमारे पास अगर प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हमारे पास रियल पार्ट्स होगा और सम करें तो सम भी हमारे पास क्या होगा रियल नंबर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है तो इसमें हमारे पास क्या है 1 ओवर z, ये इक्वल होगा 1 ओवर माइनस 4 प्लस 7 आयोटा। तो
मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, 1 ओवर माइनस कॉमन हो तो क्या आएगा 4 माइनस 7 आयोटा। तो ये हम माइनस को एज इट इज लिखा रहने देते हैं। तो ये माइनस मेरे पास चला जाएगा ऊपर, तो ये बन जाएगा -1 ओवर 4 माइनस 7 आयोटा। अब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे, 4 प्लस 7 आयोटा ओवर 4 प्लस 7 आयोटा। तो स्टूडेंट्स ये माइनस मैंने इसलिए कॉमन लिया, अगर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाते तो हमारे पास जो फॉर्मूले हैं वो हमने दो ही पढ़े हैं। वो क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो इक्वल किसके है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ए के साथ भी माइनस आ रहा था, बी के साथ भी, इसलिए मैंने माइनस को कॉमन लिया, तो ताकि हमारे पास ये फॉर्मूला सही बन जाए। तो अब इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या बनेगा, -4 प्लस 7 आयोटा मल्टीप्लाई हो गया 1 के साथ ओवर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर माइनस 7 आयोटा होल का स्क्वायर। तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करें अगर हम, तो हमारे पास क्या बनेगा, -4 माइनस 7 आयोटा, माइनस को हमने क्या किया, ब्रैकेट को ओपन किया है, और नीचे हमारे पास क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और आयोटा स्क्वायर -1। तो मजीद सिंप्लीफाई करने से हमारे पास क्या बना, -4 माइनस 7 आयोटा ओवर 16 प्लस 49, 49 प्लस 16 हमारे पास आंसर क्या आएगा, -4 माइनस 7 आयोटा 16 प्लस 49, ये हमारे पास क्या आ गया है 65। तो अगर इसको सेपरेट सेपरेट लिखें तो क्या आएगा, -4 ओवर 65 कोमा 7 ओवर -7 ओवर 65। तो ये हमारे पास क्या है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सेम एज इट इज हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसको भी सेम ऐसे ही करेंगे। हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं आयोटा की फॉर्म में, √2 प्लस 5 आयोटा। तो इनवर्स फाइंड करना है तो ओवर की फॉर्म में जाएंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, √2 माइनस का साइन है तो -5 आयोटा। तो मल्टीप्लाई करवा देंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे इसी के कॉन्जुगेट के साथ, तो हमारे पास क्या बनेगा, √2 प्लस √5 आयोटा ओवर √2 प्लस √5 आयोटा। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर वाला मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारे पास क्या बनेगा, √2 प्लस √5 आयोटा, और नीचे हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा √2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये इससे कैंसिल, तो हमारे पास क्या बना, 2 स्क्वायर रूट प्लस √5 आयोटा ओवर, ये इससे कैंसिल होगा, आयोटा स्क्वायर -1 2 आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस 5। तो ये मजीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या बना, √2 प्लस √5 आयोटा ओवर 7। तो अगर इसको इसी ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखें तो ये हमारे पास आएगा आंसर, √2 ओवर 7 √5 ओवर 7 और बीच में कोमा। तो ये हमारे पास इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 का हमारे पास पार्ट 1 है, वो कह रहे हैं इनको सिंप्लीफाई करें। तो हमने जो आंसर लेके आना है, फैक्टराइज द फॉलोइंग, इनको फैक्टराइज करना है। तो अगर गौर करें तो इसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में, ए स्क्वायर, तो फैक्टर की फॉर्म में आंसर लेकर आना है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ना कोई फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। तो इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम जरा थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस का साइन है माइनस इंटू -4 बी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हमें पता है माइनस माइनस हमारे पास क्या होगा, प्लस। तो मजीद सोल्व करें तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस, अब इसको मैं लिख सकता हूँ -1 मल्टीप्लाई बाय 4 बी स्क्वायर। तो आंसर तब भी होगा सेम। तो हमें पता है आयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल है, आयोटा स्क्वायर इंटू -1। तो -1 की जगह हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर, तो ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस इंटू 4 बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। तो मजीद सिंप्लीफाई, तो ये हमारे पास आंसर क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस 4 का हमें पता है 2 बी आयोटा और होल का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या बनेगा, एक दफा प्लस ए प्लस 2 बी आयोटा
और एक दफा माइनस ए माइनस 2b आयोटा, ये हमारे पास इसके फैक्टर बन गए। तो स्टूडेंट्स इस टाइप्स के जितने भी क्वेश्चन होंगे फैक्टराइज द फॉलोइंग, उसको हम इस तरह सोल्व करेंगे। सेम एज इट इज नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सोल्व करते हैं। इसको भी मैं लिख सकता हूँ 3x² माइनस इंटू -1 मल्टीप्लाई बाय 3y²। माइनस माइनस प्लस तो हमें पता है, तो ये लिखा जाएगा। अब इसमें से 3 आ रहा है कॉमन, तो हम लिखेंगे x² माइनस y² आयोटा स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या बनेगा 3x प्लस y आयोटा इंटू x माइनस y आयोटा।